हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 96 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की दो नई प्रॉपर्टीज जिसका नाम है ऑफसेट विड्थ, ऑफसेट हाइट। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक डिव है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस पे बॉर्डर भी लगा हुआ है 10 पिक्सल का, इसमें टेक्स्ट भी आ रहा है और इसमें पैडिंग वैडिंग भी दी हुई है और यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आ रहा है। अब मैं इस विड्थ की हाइट गेट करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नई प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम है ऑफसेट हाइट। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ गेट करना चाहता हूँ इस डिव की, तो उसके लिए हमारे पास नई प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑफसेट विड्थ। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक ये है कि अगर इस डिव में बॉर्डर की भी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक विड्थ आ रही है और अंदर पैडिंग भी आ रही है और यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आ रहा है, तो ये दोनों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ऑफसेट विड्थ और ऑफसेट हाइट, ये हमारे को रिटर्न करेंगी इसकी टोटल विड्थ, जिसके अंदर पैडिंग भी इंक्लूड होगी, बॉर्डर की विड्थ भी इंक्लूड होगी और स्क्रॉल बार की विड्थ भी इंक्लूड होगी। अगर हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, मतलब कि नीचे वाला स्क्रॉल बार है, तो उसकी यहाँ पर हाइट भी यहाँ पर इंक्लूड होगी। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं ऑफसेट हाइट और विड्थ, ये हमारे को टोटल विड्थ और हाइट देते हैं इंक्लूडिंग बॉर्डर विड्थ, जिसके अंदर मार्जिन यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं ये दोनों प्रॉपर्टीज हमारी कैसे हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक बेसिक HTML का एक डॉक्यूमेंट बनाया जिस फाइल का नाम मैंने रखा है ऑफसेट विड्थ -ऑफसेट हाइट.html। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर बॉडी टैग में मैंने एक हेडिंग डाली है और यहाँ पर एक डिव लिया जिस पे आईडी लगा है बॉक्स। इसकी स्टाइलिंग भी मैंने ऊपर कर ली है बॉक्स की, जिसमें बैकग्राउंड कलर दिए, हाइट और विड्थ दिए 300 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं अपने जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता हूँ ऑफसेट विड्थ और ऑफसेट हाइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग और सबसे पहले मुझे टारगेट करना है अपने इस बॉक्स को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहा हूँ और इसका नाम मैं लेने वाला हूँ टारगेट। तो यहाँ मैं इसको टारगेट भी कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और हमारे सिलेक्टर का नाम है आईडी बॉक्स। ये देखिए, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसी को टारगेट करके अपनी दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करूंगा। तो उसके लिए भी मैं दो अलग वेरिएबल्स बना लेता हूँ। देखिए, मैं जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ विड्थ, जिसके अंदर मैं टारगेट की विड्थ गेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टारगेट डॉट ऑफसेट विड्थ। ये देखिए, बिल्कुल इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे जो लेना है वो लेनी है हाइट। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया हाइट, और इसके बाद यहाँ पर भी आकर मैं इसमें भी चेंज कर लेता हूँ ऑफसेट हाइट। तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज को मैंने यूज करके इसकी हाइट और विड्थ गेट कर लिया। अब इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंसोल ले लेता हूँ और कंसोल के अंदर सबसे पहले मैं एक मैसेज शो करता हूँ ऑफसेट विड्थ, और यहाँ पर अपना वेरिएबल प्रिंट कर देता हूँ जिसका नाम है विड्थ। बिल्कुल इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ हाइट के लिए और यहाँ पर वेरिएबल का नाम डाल देता हूँ हाइट, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ ऑफसेट हाइट। ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने टारगेट किया बॉक्स को और उसके बाद मैंने इसकी ऑफसेट विड्थ और ऑफसेट हाइट प्रॉपर्टीज को यूज करके इसकी हाइट और विड्थ गेट कर लिया और उसके बाद मैंने इसे प्रिंट किया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं आया ब्राउजर में और यहाँ पर आकर मैं करूंगा इंस्पेक्ट, और यहाँ पे मुझे जाना कंसोल टैब में। और ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास ऑफसेट विड्थ और हाइट दोनों आ चुकी हैं। यहाँ पर जितनी दी हुई है 300 आप देख सकते हैं, इतनी ही हाइट और विड्थ मैंने यहाँ पे सेट की थी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, CSS में जाके इसमें यहाँ पर बॉर्डर लगा देता हूँ। तो जो बॉर्डर है वो मैं ले रहा हूँ 10 पिक्सल का। तो हर साइड से 10 पिक्सल की यहाँ पर ग्रोथ होगी हमारे डिव में। तो उससे होगा क्या, बेसिकली हमारे डिव की विड्थ बढ़ जाएगी और हाइट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइट और विड्थ दोनों बढ़ चुकी हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी वैल्यू भी सेट होगी यहाँ पर 320। ये कैसे सेट हुई है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से लेफ्ट साइड से भी 10 पिक्सल का बॉर्डर बढ़ा और यहाँ से भी 10 पिक्सल का। तो टोटल विड्थ हमारी हो चुकी है 300 + 20। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है 320। बिल्कुल इसी तरीके से हाइट भी बढ़ चुकी है। अब अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर जाकर पैडिंग भी लगा दूं, और पैडिंग भी मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। अब इस पैडिंग को लगाने से होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर हमारी जो डिव है बॉक्स, इसकी हाइट और विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिव है इसकी हाइट और विड्थ भी इंक्रीज हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो गई है 340।
क्योंकि लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से 10 पिक्सल का पैडिंग आई है और टॉप से और बॉटम से भी 10 पिक्सल की पैडिंग आई है। बिल्कुल उसी का रिजल्ट है ये कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई है 340 पिक्सल। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जैसे ही हमारे बॉक्स की यहाँ पर पैडिंग भी हमने बढ़ाई और बॉर्डर भी लगाया यहाँ पर, तो उसकी हाइट और विड्थ जैसे बढ़ रही है, तो ये हमारा जो मेथड है जिसका नाम है ऑफसेट विड्थ और हाइट, ये दोनों हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार भी लगा के दिखाता हूँ। तो स्क्रॉल बार के लिए मुझे इस बॉक्स के अंदर कुछ टेक्स्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉरम 400 वर्ड्स। ये देखिए मैं इसके अंदर 400 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। देखिए कितना टेक्स्ट आ चुका है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से फाइल को सेव करता हूँ। और यहाँ अभी आप देखें, यहाँ से जितना भी डाटा था वो सारा ओवरफ्लो कर गया, मगर हाइट और विड्थ जो है वो रिमेन ही है, जितनी पहले थी 340 उतनी ही है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई स्क्रॉल बार नहीं आया। तो स्क्रॉल बार भी हम ले आते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ओवरफ्लो ऑटो, और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर स्क्रॉल बार भी आ चुका है। तो जितनी टोटल विड्थ है उतनी ही रही है, क्योंकि विड्थ यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई है स्क्रॉल बार आने से। तो जितनी विड्थ पहले थी 340 उतनी ही अभी भी हमारे को ये दे रहा है। और ये जितनी भी वैल्यूज होती हैं ये सारी पिक्सल में होती हैं। जो हमें यहाँ पर दिख रहा है 340, ये बेसिकली पिक्सल में वैल्यू है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।